के हाजीपुर में बड़ा ट्रेन हादसा। जोगबनी से दिल्ली आ रही सीमांचल एक्सप्रेस सहदई बुजुर्ग के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त। सीमांचल एक्सप्रेस के 11 कोच पटरी से उतरे, 3 कोच पूरी तरह पलटी। हादसे में 7 लोगों की मौत, 24 से ज्यादा लोग घायल। हादसे में सामान्य श्रेणी और एसी का 1 कोच हुआ बेपटरी। स्लीपर क्लास के 3 और 4 अन्य डिब्बे भी पटरी से उतरे। पूर्व मध्य रेलवे के प्रवक्ता राजेश कुमार का बयान। प्रथम दृष्टया पटरी टूटने की वजह से हुआ हादसा। सुबह करीब 3:58 पर हुआ हादसा। रेलवे ने दिए जांच के आदेश। ईस्टर्न सर्किल के कमिश्नर रेलवे सेफ्टी लतीफ खान करेंगे हादसे की जांच। हादसे में मारे गए लोगों के लिए रेलवे ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए। गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और मामूली रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का रेलवे ने किया ऐलान। रेल हादसे पर लोगों में आक्रोश। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर किया पथराव। लोगों का आरोप, काफी देर तक नहीं पहुंचा था कोई भी सरकारी अमला। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हादसे पर जताया दुख। कहा, इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिजनों के साथ है सरकार। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने भी हादसे पर जताया गहरा शोक। कहा, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की ईश्वर से करता हूं प्रार्थना। ट्रेन हादसे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी जताया शोक। कहा, इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिजनों के साथ है सरकार। बिहार सरकार ने भी किया मुआवजे का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने मरने वालों के परिवार को 4 लाख, घायलों को 50,000 रुपए देकर मदद करने का किया ऐलान। पीएम मोदी ने भी हादसे पर जताया गहरा शोक। ट्विटर पर लिखा, हादसे के बारे में सुनकर पीड़ा हुई। पीड़ित परिवार के साथ मेरी गहरी संवेदना है। घायल जल्द से जल्द ही ठीक हों, ऐसी मेरी कामना। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हादसे को लेकर जताया दुख। ट्विटर पर लिखा, हादसे से बहुत आहत हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मैं अपनी गहरी शोक और संवेदना व्यक्त करता हूं। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेह में कई विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। लद्दाख यूनिवर्सिटी की रखी आधारशिला। लेह में विकास योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद पीएम मोदी ने दिए फिर से पीएम बनने के बड़े संकेत। कहा, जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया आपके आशीर्वाद से उसका लोकार्पण करने भी मैं ही आऊंगा। जम्मू कश्मीर के सांबा में पीएम मोदी ने रखी एम्स की आधारशिला। विजयपुर में रैली को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी के लिए और डटकर काम करना है। जो स्नेह आप मुझे देते हैं वो ब्याज समेत विकास करके लौटाना है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के काम करने का तरीका तेजी से काम करना है। लटकाने भटकाने की संस्कृति को देश पीछे छोड़ चुका है। श्रीनगर में पीएम के कार्यक्रम वाले स्थल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। इलाके में लोगों की मूवमेंट पर पुलिस की पैनी नजर। पीएम मोदी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे शहीद औरंगजेब के पिता मोहम्मद हनीफ। स्थानीय लोगों में हनीफ के फैसले को लोग सही बता रहे हैं। बोले, मोदी सरकार ने दिया शहीदों को सम्मान। 2019 चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र अभियान शुरू। 10 करोड़ लोगों से मांगी जाएगी राय। काम करे जो उम्मीद उसी से हो का दिया नारा। पश्चिम बंगाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली पर सियासी अड़ंगा। ममता बनर्जी सरकार ने नहीं दी जनसभा की अनुमति। बीजेपी के मिशन बंगाल के लिए जाने वाले थे योगी आदित्यनाथ। उत्तर बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम भी था। रायगंज में होनी थी योगी आदित्यनाथ की आज जनसभा। योगी की जनसभा को लेकर पिछले 2 महीने से प्रचार कर रही है बीजेपी। संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली में हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग। विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ करवाने पर होगा फैसला।
जींद विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी को हरियाणा में सरकार बनाने की उम्मीद। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हो रही है कांग्रेस की जन आकांक्षा रैली को कामयाब बनाने के लिए कांग्रेस ने झोंक दी है पूरी ताकत। रैली में राहुल भरेंगे हुंकार, तेजस्वी यादव, शरद यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा भी रैली में कर रहे हैं शिरकत। जन आकांक्षा रैली के पोस्टर्स से पटा पड़ा है शहर। रैली में लोगों को लाने के लिए 2500 बसेस और 15,000 छोटी गाड़ियों का इंतजाम भी है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जेडीयू को झटका, पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने थामा कांग्रेस का हाथ। कांग्रेस में शामिल होकर बोले ऋषि मिश्रा, जेडीयू में काम करना हो गया था मुश्किल, ये मेरी घर वापसी है। गुरुग्राम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राम का नाम लेकर बीजेपी पर कसा तंज, कहा राम को हिचकी आ रही है क्योंकि चुनाव सामने आ गए हैं। तेजस्वी ने पीएम मोदी पर भी बोला हमला, कहा पीएम भूल गए हैं कि अगर वो चौकीदार हैं तो देश थानेदार। गुड़गांव के पटौदी में आयोजित कांग्रेस की परिवर्तन रैली में पहुंचे थे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा सच बोलने वालों को दी जाती है सजा। कन्नौज में योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का तंज, कहा हमारे सीएम बाबा लैपटॉप जानते नहीं तो मिलेगा कैसे। अखिलेश ने गंगा सफाई को लेकर भी बीजेपी पर साधा निशाना, बोले गंगा सफाई की नहीं तो ध्यान हटाने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे ले आई। पटना में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस का लाठीचार्ज, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को भी चोटें आई। सरकार के विरोध में सड़क पर उतरे थे उपेंद्र कुशवाहा, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राजभवन मार्च के लिए निकले थे कार्यकर्ता, पुलिस के साथ कहासुनी के बाद हुआ लाठीचार्ज। अलीगढ़ में गांधी के पुतले को गोली मारने वाली पूजा शकुन पांडे की न्यूज 24 ने की पड़ताल, 77 घंटे बाद भी अब तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है पूजा शकुन पांडे तक। न्यूज 24 पर बोली पूजा, कहा मुझे गांधी की विचारधारा पसंद नहीं, अगर गोडसे से पहले हुआ होता जन्म तो अपने हाथों से मारती गोली। फरार लेडी गोडसे खुलेआम घूम रही है लेकिन पुलिस को नहीं लग रही उसकी भनक। अलीगढ़ में न्यूज 24 की खबर का बड़ा असर, बापू की तस्वीर को गोली मारने वाले 2 दूसरे आरोपियों ने पुलिस में किया सरेंडर। बापू की पुण्यतिथि पर बापू की तस्वीर पर की थी फायरिंग, नकली खून भी बहाया था। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में चोरी के शक में 2 युवकों को भीड़ ने दी तालिबानी सजा, रस्सियों से बांधकर की पिटाई। भीड़ से रहम की गुहार लगाते रहे युवक, जमीन पर लेटाकर जमकर की गई मारपीट। राजगढ़ में पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हथियारों के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। गिरफ्तार तस्करों से 10 पिस्टल के साथ जिंदा कारतूस और नकदी भी बरामद। बर्फबारी में गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए 12 किलोमीटर पैदल चला परिवार। कश्मीर के काजीगुंड में खुली स्वास्थ्य सेवाओं की पोल। फोन करने के बावजूद एम्बुलेंस भी नहीं मिली, महिला को चारपाई के सहारे घंटों पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया गया।
अनंतनाग में ज्वेलरी की दुकान में चोरी की वारदात नाकाम, सीसीटीवी की मदद से पकड़ा गया चोर। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, नसबंदी करवाने आई महिला को नहीं दिया स्ट्रेचर, पैदल चलवाया गया। अस्पताल में महिलाओं को बेड भी नहीं दी गई, ऑपरेशन के बाद जमीन पर लेटाया गया। रतलाम जावरा के सिविल अस्पताल में बड़ी लापरवाही, शव के चेहरे और उंगली को चूहों ने खाया। अस्पताल की लापरवाही से परिजनों के बीच आक्रोश, मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम ने किया अस्पताल का मुआयना। बालाघाट में पुलिस ने विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कामरे को नक्सलियों के नाम पर धमकी देने वाले 6 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। कानपुर कैंट में संपत्ति विवाद को लेकर भाई से भिड़े कांग्रेस विधायक, दोनों के बीच हुई जमकर हाथापाई। मारपीट में विधायक के भाई को आई गंभीर चोट, विधायक के गुर्गों पर लगा मारपीट का आरोप। रेवाड़ी में अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिलने से सनसनी, रेप के बाद हत्या का शक। हत्या के बाद शव को सड़क किनारे फेंककर फरार हुए थे आरोपी, मामले को दर्ज कर शव की शिनाख्त के प्रयास में पुलिस जुटी। पालघर में 3 महीने से बार बार आ रहे भूकंप प्रभावित गांव में पहुंची एनडीआरएफ की टीम, पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए टेंट लगाने का काम शुरू किया गया। मेरठ के 2 एसपी स्तर के अधिकारियों से बदमाशों ने मांगी रंगदारी, रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी। पुलिस अधिकारियों को धमकी से महकमे में हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी। मुठभेड़ में सिपाही की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी गोली, घायलों को जिला अस्पताल में करवाया गया भर्ती। गोरखपुर के झरवा गांव में चिकन पॉक्स बीमारी का कहर, बीते 2 हफ्तों में बीमारी की चपेट में आए दर्जनों भर लोग, गांव में पसरा खौफ। गया में सरिया मुखिया पति की हत्या से हड़कंप, सलैया पंचायत की मुखिया गिरिराज देवी के पति छोटू यादव थे। बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, गुस्साए गांव वालों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हाजीपुर में ज्वेलरी की दुकान में 2 करोड़ की लूट से हड़कंप, पर गुस्साए व्यवसायियों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे लोग, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। बिहार के बक्सर में बदमाशों का तांडव, नगर वार्ड पार्षद को गोलियों से भूला। हत्या की वारदात के बाद लोगों में दहशत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के भतीजे की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल। सिवान का छात्र युवा नेता था मृतक, वारदात के पीछे की वजह जानने में जुटी पुलिस। बेगूसराय में तांत्रिक ने एसडीओ को पत्र लिखकर मानव बलि देने की इजाजत मांगी, एसडीओ ने आवेदन फाड़ा, नाराज तांत्रिक ने खुद की बलि देने की कही बात। हापुड़ में पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत, युवती के साथ अय्याशी का अश्लील वीडियो आया सामने। दारोगा नफीस ने कराई यूपी पुलिस की फजीहत, वायरल हुआ पुलिसकर्मी की अय्याशी का वीडियो। पुलिसकर्मी ने युवती से सरकारी पिस्टल से फायरिंग भी करवाई, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तराखंड के नैनीताल में चुंगी पर पुलिस वाले ने की फायरिंग, सिपाही पर फायरिंग कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप।
सिपाही की फायरिंग करने की घटना सीसीटीवी में कैद, एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। मुरादाबाद में एक तांबा फैक्ट्री में लगी भीषण आग। ट्रायल रन के दौरान पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे मातरम।